मैं भी बता दूं जितने भी लोग दर्शक हैं, 10 तारीख को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम तय कर दिया गया है, नंबर 1। नंबर 2, छात्र अनशन पर बैठने जा रहे हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? छात्र ऑलरेडी अनशन पर हैं सर। हाँ। और मैं भूख हड़ताल नहीं, भूख हड़ताल पर भी हमारे छात्र हैं। मैं स्पष्ट तौर पर एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं पूरे देश से कि इस देश के अंदर अगर नौजवानों की बात हो, एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी की बात हो, तो इस देश के जितने पॉलिटिकल लीडर हैं, चाहे वो अपोजिशन के हो चाहे वो सत्ता पक्ष के हो, अकाउंटेबिलिटी और मोरालिटी इक्वली ट्रीटमेंट हम लोगों को मिलना चाहिए सर। जिस तरीके से दिल्ली में नैतिकता की बात कही गई और अकाउंटेबिलिटी तय करने को लेकर के प्रधान जी के इस्तीफे की बात की गई, तो मैं राहुल गांधी जी को आमंत्रण भेजा हूं ईमेल लिख करके, और तेजस्वी यादव जी को के भी, और लेफ्ट के भी साथियों को, कि आप आइए और हमें साथ दीजिए। ये लड़ाई हम नौजवानों की भी है और हम लोग साथ में मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। आज झारखंड के नौजवान परेशान है सर, एक भी परीक्षा में पारदर्शिता नहीं है और हमारी परीक्षाओं को सीधे तौर पर बताइए ना, अखिलेश यादव जी के भी प्रवक्ता बैठे हैं। अच्छा, उनको ईमेल किया था, उनसे पूछा था, भूल गया था, उनको भी बोलूंगा जरूर मैं। भूल गए ना अखिलेश जी को? फिर ये क्यों किया भाई? वो सुन रहे हैं, गलत है ना? मेल कर दूंगा उनको। अखिलेश यादव जी को भी आमंत्रण भेजा, राहुल गांधी को बुला लिया, अखिलेश यादव से क्या नाराजगी थी? डिम्पल भाभी को भी बुलाऊंगा और उनसे भी कहूंगा कि आप थी जंतर मंतर, हाँ, तो वहाँ उन्होंने लाठी भी खाई, उनके हाथ में चोट भी लगी थी। तो उनसे कहूंगा कि आप रांची आइए और हम लोगों के साथ सॉलिडारिटी दिखाइए। ये सॉलिडारिटी सिर्फ जंतर मंतर पर नहीं, झारखंड के अंदर भी होना चाहिए। जवाब ले लूं? जी जी, इनको रखिएगा स्क्रीन पर और दिखाइए भाई। मनोज यादव जी हैं, भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर हैं। मनोज भाई आना चाहिए ना, ये जो मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं, हाँ वो जवाब ले लेते हैं। बताइए मनोज भाई, बोलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल अमन जी, जो बच्चे बैठे हैं जो अपने भविष्य को बेहतर और सुनहरा बनाने के लिए अनशन पे हैं, मैं लखनऊ से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, जिनसे मेरी मुलाकात 1-2 बार हो भी चुकी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि सारे काम झारखंड के छोड़कर सबसे पहले इन बच्चों की समस्याओं को दूर करिए। आप बीजेपी बिल्कुल मत बनिए, आप एरोगेंस सरकार बिल्कुल मत बनिए, आप अमित शाह बिल्कुल मत बनिए, नरेंद्र मोदी बिल्कुल मत बनिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, इन बच्चों पे किसी भी तरीके का, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, किसी भी तरीके का थ्रेड नहीं होना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं। रही बात 4 करोड़ की आबादी, लेकिन मनोज भाई एक चीज है बस, मनोज भाई एक मिनट रुकिए ना। मनोज भाई आपकी इजाजत से सीधी बात करेंगे। यहाँ पर जितने लोग हैं ना, सबको उम्मीद है, वो भी कह रहे हैं कि भाई डिम्पल जी वहां पर गई जंतर मंतर, वो यहाँ पर क्यों नहीं आ रही? अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, मतलब यहाँ कोई नो एंट्री का बोर्ड तो लगा नहीं है। तो यहाँ रांची से एलर्जी क्या है? झारखंड से क्या एलर्जी? गठबंधन धर्म हो सकता है भाई, आप लोग इंडिया अलायंस का पार्ट है, कांग्रेस आपकी सहयोगी है, लेकिन उससे बड़े तो छात्रों से बड़ा गठबंधन तो नहीं है ना, या युवाओं से बड़ा तो नहीं है। यही मांगे ना, आना चाहिए ना उन लोगों को। हाँ एक मिनट मनोज भाई, 30 सेकंड और। मैं जंतर मंतर में 7 दिनों तक रहा। आप भी थे? हाँ, मैं जंतर मंतर पर 7 दिनों तक था और मैंने सॉलिडेरिटी, जो एक एकजुटता है वो वहाँ पर दिखलाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम झारखंड से जाकर के जंतर मंतर पर साथ दे सकते हैं कि ये नीट में जो पेपर लीक हुआ वो बिल्कुल छात्रों की मांग जायज है, तो हमारी मांग भी जायज है। और हम तो 25 साल से परेशान हो रहे हैं और झारखंड के अंदर जो भी परीक्षा हो रही है, एक आउटसोर्सिंग एजेंसी इस परीक्षा को कंडक्ट कराती है। अब मनोज भाई जल्दी से, आयोग की जो वैधानिकता है उस पर सवाल। मनोज भाई जल्दी से 30 सेकंड, आएंगे अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, कोई आएगा? अमन जी सीधा सवाल है। तौर पे हम निश्चित तौर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी इन बच्चों के साथ हैं और हेमंत सोरेन जी से लेके और पूरी गठबंधन की सरकार को झारखंड की समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पे बात करके इन बच्चों के समस्याओं की समाधान की बात करेगी। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, लखनऊ में तो हमारे 78,000 और आपने दूर से ही राम राम कर दिया, दूर से ही नमस्ते कर दिया मनोज भाई, दूर से ही समर्थन था, मतलब दूर से राम राम हो गया। तो फिर ना राम राम कैसे हो गया? नहीं, मैं तो बच्चों के सवाल है भाई, छात्रों के सवाल है, मैं कैसे आपकी बात सुनूं? मेरे को तो छात्रों के सवाल लेने आया हूँ यहाँ पर। यही करना होता मैं दिल्ली से बैठ के डिबेट कर लेता, यहाँ तो मैं इनके सवाल लेने आया हूँ। प्रवक्ता लाइव है, मतलब रांची इतना दूर थोड़ी ना है, लेकिन मेरी एक बात, या बहुत दूर हो गया रांची। एक लाइन सुन लीजिए, एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलिए ना मनोज भाई, बोलिए। प्रदीप भंडारी, झारखंड में विपक्ष की भूमिका में बीजेपी बैठी है, धिक्का ना रही, काय ना दिख रही भाई, उसको दिखना चाहिए, उसको इन छात्रों को समर्थन करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। विपक्ष के लोगों की यही तो जिम्मेदारी होती है, विपक्ष का काम भी गठबंधन सत्ता वालों से कराना चाहती है बीजेपी। लेकिन मनोज भाई पता है, इसमें मैं एक चीज कहूंगा कि वो सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप लोग समाजवादी पार्टी से पूछते हैं, आप लोग कांग्रेस से पूछते हैं, बीजेपी का कौन सा नेता आ गया यहाँ पर? ये समाजवादी पार्टी पूछ रही है।
भाई बीजेपी का कौन सा नेता आ गया यहाँ पर समर्थन देने या इस आंदोलन को खुला समर्थन करने? बीजेपी का कौन सा नेता आ गया? लेकिन पहले एक बार प्रदीप भंडारी एक मिनट प्रदीप भंडारी सीधा सवाल आपसे भाई साहब, यही सवाल है कि सवाल अगर कांग्रेस से समाजवादी पार्टी से है तो आप लोगों को क्या एलर्जी है? यहाँ पर कौन सा बीजेपी के नेता आ गया? एक मुझे मेयर दिखी थी आज, कोई बीजेपी के नेता क्यों नहीं आ रहा भाई? वो जब खुलकर जा सकते हैं जंतर मंतर, आप लोग खुलकर यहाँ क्यों नहीं आ सकते? अमन जी, पहले तो मैं सभी छात्रों को प्रणाम करना चाहता हूं और साधुवाद करना चाहता हूं कि पूर्ण तरीके से छात्रों का आंदोलन किस तरीके से होता है वो झारखंड के छात्रों से सीखना चाहिए। और जंतर मंतर पे जिन्होंने हाथ में पत्थर उठाए, जिन्होंने हाथ के अंदर जो है पत्थर उठाने के साथ में गंदी गाली गलौज करी और पुलिस वालों के ऊपर सबके ऊपर हमला किया, आज झारखंड का प्योरली स्टूडेंट प्रोटेस्ट है। हम इसीलिए इसको, हमारा निशिकांत दुबे से लेकर सबने कहा कि जो उनकी डिमांड है कि झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए, हम उसके साथ हैं, पर हम इनके से राजनीतिकरण नहीं करना चाहते एक प्योरली स्टूडेंट प्रोटेस्ट का। हम ये पूछ रहे हैं कि जो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल जो कह रहे थे कि भाई देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, वो क्यों नहीं झारखंड के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा एक बाइट बयान के जरिए मांग रहे हैं? क्यों नहीं झारखंड के मुद्दे को संसद के अंदर उठा रहे हैं? क्यों नहीं जाके अपने झारखंड के मुख्यमंत्री को बोल रहे हैं कि क्या कर रहे हो? जब कॉकरोचों के मंच पर बीजेपी खुलकर समर्थन में है। बीजेपी खुलकर, सुनिए ना एक मिनट, अरे कहां, कौन सा नेता आ गया यहाँ पर? कौन सा नेता आ गया प्रदीप भाई? कौन सा नेता बीजेपी का यहाँ पर आया? बताइए ना, खुलकर समर्थन देने का क्या? छात्रों ने कहा, अमन जी, मैं तो अमन जी, छात्रों ने कहा, तब यहाँ बैठा हूँ। हाँ। अच्छा एक मिनट, प्रदीप कंप्लीट कर ले, फिर मैं 30 सेकंड में आ रहा हूँ। हाँ, प्रदीप कंप्लीट कर ले, फिर मैं आ रहा हूँ 30 सेकंड। अमन जी, हाँ। ये पूरा बोलिए। ये पूरा छात्रों का आंदोलन है और छात्रों की मांग है कि इसको पूरी तरह तरीके से छात्रों का होना चाहिए। आपने अपने ओपनिंग टेक में कहा कि यहाँ पे वो किसी नेता को नहीं आने देना चाहते। जिस दिन छात्र कहेंगे आने के, विद इन मिनट्स भारतीय जनता पार्टी वहां पे पहुंचेगी। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से इनकी मांग के साथ में है कि इस्तीफा होना चाहिए। और मनोज भाई, मैं आपके पास आऊं, प्रदीप भाई बिल्कुल ठीक। और यहाँ पर कई लोग हैं ना जो मैं पूछ रहा हूँ कि बीजेपी क्यों नहीं है, यहाँ पर सारे मेरे पे गुस्सा हो रहे हैं। अरे बुला कौन रहा है किसी पार्टी को? ये सारे मेरे पर गुस्सा हो रहे हैं कि भाई नहीं चाहिए कोई नेता। एक नेताओं ने कब्जा कर लिया था जंतर मंतर पर, वहां पर किस तरह की नारेबाजी हुई, नहीं चाहिए समर्थन। ये छात्रों का, विशुद्ध छात्रों का खालिस आंदोलन है, उसको वैसे ही रहने देना चाहिए। ऐसा ही है सर। देखिए, हाँ, कोई भी पार्टी है, कोई भी संगठन है, हमें अगर नैतिक समर्थन दे रही है, हाँ। बैक स्टेज से समर्थन दे रही है, सबका जो है सजेशन है वो बिल्कुल वेलकम किया जाता है। हाँ। मैं स्पोक्स पर्सन हूँ, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन में एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ। लेकिन सर जो ये मंच है, हाँ। ये पूर्णतः छात्रों का मंच है। ठीक है। इसमें कोई किसी भी तरह का राजनीतिक या किसी भी तरह का अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है। ये पूर्णतः छात्रों का मंच है सर, और यहाँ से सिर्फ छात्रों की ही बात होगी। कोई भी फैसला राजनीतिक होगा तो राजनीतिक समर्थन नहीं चाहिए आप लोगों को? नहीं सर, मैंने तो इसीलिए कहा ना कि हमें नैतिक समर्थन दीजिए, हमें मॉरल सपोर्ट की बहुत जरूरत है। बट लेकिन आप राजनीतिकरण करेंगे मंच का तो ये नहीं चलेगा। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए एकदम बिल्कुल नहीं सर। एक एक करके सब बोलिएगा 30 सेकंड में, क्योंकि मेरे को आगे रोहित के पास भी जाना है। प्रदीप भाई, मनोज भाई, आ रहा हूँ। हमारे राजनीतिक समर्थन क्यों नहीं चाहिए? राजनीतिक समर्थन इसलिए चाहिए क्योंकि मैंने देख चुका है दिल्ली में क्या हुई है। जंतर मंतर में जो नीट का हुआ था, उसमें स्टूडेंट लोग आगे आके अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बीच में कहां से आ गया कॉकरोच जो पूरे के पूरे इसको खत्म कर चुका था। उन्होंने तो समर्थन दिया आपको। जी, समर्थन वो कुछ स्टूडेंट जाके बोले थे, ऐसे हम लोग थे नहीं यहाँ पे, तो हम वो कॉकरोच पार्टी का समर्थन नहीं चाहिए मुझे। आपको नहीं चाहिए सीजेपी का? नहीं। क्यों? राजनीति एक मिनट। अब ये भाई अगर कोई कॉकरोच ये सुन रहा है, क्योंकि ये कॉकरोचों को लेकर बड़ी नाराजगी है यहाँ पर सीजेपी को लेकर। वो क्या हो गया, कैमरा बंद करते हैं तो बोलते हैं ये लोग तो इस आंदोलन को हाईजैक कर देंगे और वहाँ जंतर मंतर जैसी हिंसा करा देंगे। ऑफ कैमरा बोलते हैं ये सब। क्यों नहीं चाहिए सीजेपी वगैरह? अभिजीत थिपके की तबीयत खराब है, वरना वो आ जाता। नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए सीजेपी का समर्थन। क्यों? क्योंकि वो जेंजी है, हम लोग जिंदा है, जेंजी भी है और जिंदा है, उससे बड़ा हम लोग एक समर्थन आ चुके, हमारे भीड़ है इतना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक एक करके फिर प्रदीप भाई आ रहा हूँ, मनोज भाई, रोहित जी आ रहा हूँ। आप ये बोल रहे हैं एंटी नेशनल जो बात करता है वो मुझे जेएनयू भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। जितने एंटी नेशन बात करने वाला है वो हमें समर्थन चाहिए नहीं। अच्छा। अगर बीजेपी खुल के आए, बोले हम चाहिए। अगर जितने भी पार्टी हमारे, आप लोगों को कहते हैं कि बीजेपी ने बैठाया आप लोगों को? नहीं, कोई नहीं बैठाया, हम लोग अपने से बैठे हैं, बीजेपी ने बैठाया। गुस्सा मत होइएगा। क्या होता है, मैं बताता हूँ क्या होता है। इस सर सुनने तो दीजिए ना कि अभी क्या है कि ये जो मंच है ना, यहाँ पर हर तरह, मतलब अब क्या है कि हर तरह का मीडिया मुझे यहाँ पर नजर आया। ये खुले विचारों की आजादी वाला मंच था या हर तरह का? क्योंकि मैं अब उल्टा सवाल भी पूछूंगा, मेरी पिटाई तो नहीं हो जाएगी ना यहाँ पर?
नहीं तो सवाल ये है, सवाल मैं आप लोगों के मुंह पर बोल रहा हूँ। ये नरेटिव बनाया जा रहा है कि आप लोगों को बीजेपी वालों ने बिठाया सुपारी देकर कांग्रेस पर। आराम से गुस्सा नहीं। आपको मीडिया नहीं मानते, आपको भैया मानते हैं। आपको भैया मान के आप बड़े भाई के तौर पे हैं। आप बोल रहे हैं राजनीतिक समर्थन। मैं पूछ रहा हूँ, नहीं मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, पहले उसका जवाब दीजिए। बीजेपी वालों ने सुपारी देकर हेमंत सोरेन के आप लोगों को बिठा दिया, राजनीतिक सुपारी देकर। मैं वही जवाब दे रहा हूँ। आप पूछे कि राजनीतिक समर्थन क्यों नहीं लेना चाहते, कौन सा राजनीतिक समर्थन का बात करते हैं। समाजवादी पार्टी तब बोलेगी जब बीजेपी वाले के राज्य में पेपर लीक होता है, बीजेपी तब बोलेगी जब दूसरे पार्टी वाले के राज्य में लीक होता है। ये राजनीतिक समर्थन नहीं, राजनीतिक करने आते हैं वो, राजनीतिक समर्थन करने नहीं आते, वो राजनीतिक करने आते हैं अपना। एक बात बताइए, कौन ऐसा पार्टी है सर, नेशनल पार्टी, जो तिरपाल के नीचे हम लोग को छोड़ देगा हाथ टकले हुए? अगर पार्टी फंडिंग करती है हम लोगों को, तो क्या हम लोग तिरपाल लेकर के रात भर रहते सर? 4 दिन से पानी में नहीं रहते हम लोग। 4 दिन से हम लोग पानी में हैं, खुले आसमान में हैं। आज हम लोग अपने से ये तिरपाल को बनाए हैं। कोई राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं है। पार्टी के कार्यकाल में घोटाला नहीं हुआ। यहाँ बिरयानी पार्टी नहीं चल रही। बिल्कुल ये स्टूडेंट का ही मूवमेंट रहेगा और हम लोग आंदोलन को। अच्छा चलिए, अब देखिए, एक चीज तो है, जब मैं यहाँ पर आया था, एक मिनट मैं भी बता देता हूँ, जब मैं यहाँ पर आया तो जिस मंच पर हम लोग बैठे, अगर मैं ऐसे भी दिखा दूं ना, इसको ऊपर करेंगे तो आप नीचे सारा गीला है। ये दिखाइए एक बार, ये सारा गीला है और ये सारे छात्र बैठे, ये भीगा हुआ है क्योंकि बारिश हो रही थी। 25 तारीख से ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रदीप भाई। लेकिन पहले एक बार रोहित का भी कमेंट ले रहा हूँ। 25 तारीख से छात्र यहाँ पर है। मैं जब यहाँ पर आया, ऊपर ये तिरपाल नहीं था, छात्र भीग रहे हैं। और ये शायद आज परमिशन मिली, अभी भी हाफ की मिली है। अभी जो है अभी काम चल ही रहा है यहाँ पर। ये पूरा भीगा हुआ, खुला आसमान, लाइट चली गई डीजल के लिए। और डीजल नहीं है, अभी तो वो बता रहे हैं कि भाई लाइट वाइट चली गई, देखिए पीछे, लेकिन ये हिलेंगे नहीं, ये छात्र हिले। रोहित बताइए, रोहित कहाँ प्रॉब्लम कहाँ? ये जंतर मंतर को लेकर इतना वो था, लेकिन रांची, झारखंड भी भारत के नक्शे का पार्ट है भाई। पार्टियों को एलर्जी क्यों है? रोहित, सर्वप्रथम अमन जी सर्वप्रथम कल झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक श्रीमान शिबू सोरेन जी की पुण्यतिथि है। मैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि विद्यार्थियों की मांग को जायज मानते हुए हेमंत सोरेन जी जेपीएससी परीक्षा को रद्द करें और बतौर मुख्यमंत्री सीबीआई जांच की सिफारिश करें। और विपक्ष के जो नेता हैं लोकसभा में श्रीमान राहुल गांधी, जो झारखंड की सरकार में मेन स्टेक होल्डर हैं, वो तुरंत रांची जाएं, अखिलेश यादव रांची जाएं, तेजस्वी यादव रांची जाएं और हेमंत सोरेन जी से कहें कि विद्यार्थियों की मांगों को स्वीकार करें, नहीं तो हेमंत सोरेन इस्तीफा दें। मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने विद्यार्थियों की बातों को समझा, उनसे संवाद किया और विद्यार्थियों के साथ संवाद करने के उपरांत विद्यार्थियों की हर मांग को स्वीकार किया और कठोर कदम उठाया विद्यार्थियों के हित में। अखिलेश यादव सिर्फ फेस वॉश करेंगे, राहुल गांधी फैंसी ड्रेस कंपटीशन करेंगे और तेजस्वी यादव खाली पेट फुला करके घूमेंगे और झारखंड का विद्यार्थी बेचारा गीले जमीन पर बैठने को बाध्य होगा। अखिलेश यादव, राहुल गांधी झूठे हैं, विद्यार्थी हित में नहीं है। इनका टारगेट नरेंद्र मोदी विरोध है, न कि छात्र नौजवानों के हित में खड़े होकर बोलना है। चलिए ठीक है मनोज भाई, सीधा आरोप आप पर है। रोहित जी हो गया, मतलब नहीं है। ठीक है, देख लिया। मनोज भाई, आपके छात्र प्रेम की पोल खुल गई। बड़े छात्र प्रेमी बन रहे थे, जेनजी प्रेमी बन रहे थे, आप लोगों की पोल खुल गई। रांची के छात्रों ने, एक आंदोलन ने आप लोगों के चेहरे से नकाब हटा दिया। यही सवाल है ना आपका? बोलिए मनोज भाई। देखिए अमन जी, फिर उसके बाद मैं प्रदीप आरोप फिर यहाँ पर आऊंगा। सबसे पहले मैंने जैसे ही आपने मेरा सवाल पूछा, समाजवादी पार्टी ने उनको नैतिकता के आधार पर नैतिक उनका समर्थन किया, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की। लेकिन ये जो ये अभी बोल रहे थे हमारे साथी रोहित सिंह, ये फिर बीजेपी वालों को छोड़ दिए। वहाँ पे सिर्फ लिट्टी चोखा खाने के लिए इस्तीफा चाहिए, वो मलाई नैतिक समर्थन नहीं चाहिए आपका। मलाई खाएगा क्या? वो क्या करेगा? छात्रों का साथ क्यों नहीं दे रहा? सुनिश्चित कराइए। पूरा विपक्ष बीच में बोलेंगे भाई, रोहित जी का ऑडियो बंद कर दीजिए, एक बार में एक ही बोलेगा। पीसीआर एक बार में एक ही बोलेगा, ऑडियो बंद कर दीजिए। हाँ, एक बार में एक। मनोज जी आप बोलिए। एक आदमी को बोलने दो। हाँ, एक कम, एक बार में एक आदमी। लेकिन नहीं मनोज भाई, वहाँ जंतर मंतर पर फिजिकल समर्थन था, यहाँ नैतिक समर्थन है। ये
फर्क क्यों? मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी की यूनिट वहाँ जाएगी, जो हमारा प्रदेश का संगठन है वहाँ जाएगा। ये मैं माननीय राष्ट्रपति जी से कहकर कल जगह नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, एक मिनट बस, एक मिनट में आ रहा हूँ जी। आप कंप्लीट, ठीक है। अब प्रदीप आप बोलिए, फिर मेरे को यहाँ पर, क्योंकि भारत माता की जय का भी जो है नारा यहाँ पर मैं सुन रहा हूँ और दूसरे नारे भी हैं, तो यहाँ पर भी कई लोग हैं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन प्रदीप पहले आप बोल लीजिए, फिर मैं यहाँ पर आऊंगा। प्रदीप बताइए। और बस एक चीज बताते हुए, ये सारे छात्र जो हैं मुझे अपना एडमिट कार्ड दिखा रहे हैं, दिखाइए एक बार सारे, ये सब एडमिट कार्ड दिखा रहे हैं, तो यानी कि ये विशुद्ध छात्रों का आंदोलन है। ये अगर वहां जंतर मंतर पर पूछ लिया जाता है, ये देखिए आप, दिखाइए एक बार, ये देखिए, ये सारे छात्रों का एडमिट कार्ड है। बोलिए अब आप प्रदीप बोलिए। अमन जी, झारखंड के अंदर झारखंड का सच्चा छात्र वहां पे झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहा है। हम यहाँ पे राजनीतिकरण नहीं कर रहे, इसलिए उस मंच पे नहीं है जो विश्व स्टूडेंट का मंच है। पर क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव, जिन्होंने देश के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा था, क्या वो झारखंड के हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगेंगे? इनके मुंह में दही क्यों जम चुका है? क्योंकि ये छात्र की बात नहीं करते, ये राजनीति की बात करते। जहां जहां हमारी सरकार है, जहां हमारी नैतिक जिम्मेदारी लेने की हम करते हैं, हम छात्रों के साथ है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जो छात्र चाहेगा वो ही हम करेंगे। छात्रों को साधुवाद। आज इन्होंने सच में एक्सपोज कर दिया, ये गिद्ध वाले अखिलेश यादव, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, जो झारखंड के हजारों लाखों छात्रों के न्याय की मांग को एक ट्वीट के जरिए भी समर्थन नहीं कर सकते। इतने बड़े ये लोग हिपोक्रेट हैं। ठीक है मनोज भाई, आप लगातार बोल रहे हैं। अब मैं इसलिए बस रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो मैं प्रदीप का ऑडियो बंद करूंगा, जब प्रदीप बोलेंगे तो मैं आपका ऑडियो बंद करूंगा। डिबेट में रहता है कि सबका पॉइंट जाना चाहिए। 30 सेकंड बोल लीजिए, उसके बाद मैं यहां पर आऊंगा, आप सबका मैं धन्यवाद कर दूंगा। मनोज आप बोल लीजिए, मनोज भाई 30 सेकंड, अब आपका ऑडियो ऑन एयर रहेगा। मैं बोलिए आप मनोज जी। आरोप लगा रहा हूँ, बहुत बड़ा आरोप है। झारखंड की बीजेपी हेमंत सोरेन जी की सरकार से मिली हुई है, अपना अपना खदान चला रही, इसीलिए विपक्ष की भूमिका का निर्वहन नहीं कर रही है और इन छात्रों की आवाज नहीं बन रही। इसीलिए ये लोग दिल्ली से इस तरह की बात कहला रहे हैं। अगर वहाँ बीजेपी मुख्य विपक्षी दल होने के कारण इन छात्रों की मदद करता तो निश्चित तौर पे सरकार सुन लेती। समाजवादी पार्टी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मांग करती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनोज भाई, बीजेपी से उम्मीद नहीं है, छात्रों को आप लोगों से उम्मीद है। मैं अभी चेक कर रहा था पोस्ट, मैं कहा शायद अखिलेश यादव जी ने एक पोस्ट किया हो जो मेरे से मिस हो गया हो सकता है। हम भी पत्रकार हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं, तो हम ऐसे करके ऊपर जाते रहे, लगातार स्क्रॉल, एक भी पोस्ट नहीं है सर झारखंड को लेकर। आपने कहा नैतिक समर्थन, नाकामी का, नाकारेपन का, बीजेपी के इतने ज्यादा, मतलब कौन सा हनीमून पीरियड का इतना समर्थन न किया जाए। बीजेपी हनीमून पीरियड में है झारखंड में। बीजेपी की वजह से अखिलेश यादव पोस्ट नहीं कर पाए, मतलब बीजेपी थोड़ी ना कंट्रोल कर रही है। चलिए अब एक मिनट यहाँ पर मुझे आना होगा। बहुत लोग कहना चाह रहे हैं जी हाँ, लेकिन मैं सेकंड सर, हाँ बोलिए। मेरा बोलने का मतलब है, यहाँ के राजकीय प्रवक्ता नीलम मैडम ने क्या बोला कि हम लोग छात्र जो हैं यहाँ पे बटे हुए हैं और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चल रहा। नहीं मैडम, हम लोग को कोई पॉलिटिकल फंडिंग नहीं मिल रही है। आप इस बारे में सोचिए, आपका बेटा अगर यहाँ पे होता, फंडिंग मिल रही है तो क्या यही आप फंडिंग तो मिल रही है। मैं भी आया था, मैंने भी वो चूड़ा और वो गुड़ खाया है, तो फंडिंग तो बहुत मोटी आ रही है यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ सर कि ये मैडम जो है, अगर आपके बेटे को कल आपका बेटा अगर पढ़ करके और जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम में बैठे ना, तो ये सवाल पूछने अपने बेटे से। आप इधर आइए, ये देखिए, आज जब मैं यहाँ पर आया, आपका क्या नाम है? जी विशाल कुमार राय। विशाल जी, तो जब मैं यहाँ पर आया, ये जो है मंदिर से खाना पीना, लंगर प्रसाद, आलू की सब्जी यहाँ पर, तो यहाँ पर आप क्यों आए, किस लिए आए, किसी ने आपको भेजा या स्वतः आप आए छात्रों के समर्थन में? हमारा एक फाउंडेशन है छोटा सा, रांची बेस्ड फाउंडेशन है हमारा, शंकरा हेल्पिंग है। हम लोग जब फर्स्ट डे आए, पानी लेके आए थे हम लोग, और यहाँ पे जब स्टूडेंट्स का हालत देखा, ऐसा स्थिति था कि आप सोच नहीं सकते। कैसे बताइए, समझाइए, सुन रहा है देश। ना छत, ना पानी, पीने का पानी तक नहीं था। लोगों को देखा मैंने, बिस्किट खा रहे थे, हाथ में लेके चावल खा रहे थे, मतलब इतने परेशान की पूछे मत। आज मेरे पास एक लड़का है, आप सोच नहीं सकते हैं कि हम लोग दिन में खाना लेके आते हैं, मंदिर से बनवाते हैं, हमारा फाउंडेशन, हम लोग पॉकेट मनी से पैसा बचा के यहाँ पे कर रहे हैं जो कर रहे हैं।
और हमारे जो फाउंडर शंकर दुबे जी वो हमको मोटिवेट किए कि जाओ करो, जो होगा बच्चा हम लोग देखेंगे। हम लोग आए, आज एक लड़का मेरे पास आया, उसको हम 2 बार चावल दिए। फंडिंग वंडिंग नहीं हो रही आपको विदेशों से कुछ? वो मेरा चेक कर सकते हैं आप, मैं खुद ही बच्चा हूँ, मैं क्या फंडिंग लूंगा किसी से। मैं एक बस बात बोलूंगा, एक बच्चा था उसको मैंने 2 बार चावल दिया, उसने बस इतना मुझे बोला कि भैया एक बार और दे सकते, आज सुबह से कुछ नहीं खाया। उससे हम लोग टूट गए कि कल से हो सकता है डबल खाना लेके आए कि कम से कम थोड़ा और ज्यादा खिला पाए। देखिए ये जो चीजें है ना, ये जो चीजें हैं, देखिए ये मैं कहता हूँ बुरा लगेगा, लेकिन देश भर के सो कॉल्ड छात्र प्रेमी लोगों के लिए शर्म से डूब मरने वाली चीज है ये कि यहाँ पर जो छात्र है उनके पास खाने के लिए चीजें नहीं है। यहाँ पर सारे बैठकर चूड़ा गुड़ वगैरह खा रहे हैं, 5 रुपए का बिस्किट वो लेकर वो लोग खा रहे हैं, चावल ऐसे हाथ में लेकर सूखे चावल यहाँ पर खाए जा रहे हैं। लाइट चली गई है, जनरेटर का डीजल खत्म हो गया है, और जो लोग पार्टी कर रहे हैं ना, वो याद करिए वो पार्टी चल रही थी इस्तीफे के बाद वाली पार्टी, याद आया आपको? वो कॉकरोचों की पार्टी, वो पार्टियां वहां चल रही हैं, इस्तीफे का रेजिग्नेशन पार्टी हो रही है। लेकिन प्रदीप भाई ये तो आप लोगों के लिए भी शर्मिंदगी का सबब होना चाहिए। यहाँ अगर छात्रों का ये हाल है, प्रदीप भंडारी, लाइट चली गई है यहाँ पर, गर्मी से बुरा हाल है और ये लोग हिलेंगे नहीं पूरी रात। प्रदीप, अमन जी मैंने जितने भी छात्रों को, पहले तो अमन जी मैं आपको साधुवाद करना चाहता हूं कि आप बहुत रेयर वो पत्रकार में से हैं जिन्होंने सच्ची स्टूडेंट की वॉइस को रांची से दिखाई, जहां काफी लोग जो हैं जो जंतर मंतर पहुंचे थे वो रांची को भूल गए। हम इसीलिए इस प्रोटेस्ट को कंप्लीटली समर्थन करते हैं अमन भाई, क्योंकि विशुद्ध स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है। जो स्टूडेंट हमसे हेल्प चाहेगा हम देंगे, पर हम कांग्रेस जैसे इसका राजनीतिकरण नहीं करते। हम एजुकेशन मिनिस्टर हेमंत सोरेन और चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा मांगते हैं, जो झारखंड के छात्रों की मांग है, और इसको विधानसभा में भी उठाएंगे और संसद में भी उठाएंगे। बीजेपी वाले इस्तीफा मांग रहे हैं भैया। एक मिनट प्रदीप एक मिनट बीजेपी एक मिनट बोलने दीजिए, क्योंकि मांग रहे हैं, छात्र नहीं मांग रहे हैं इस्तीफा। हाँ हाँ, छात्र नहीं मांग रहे हैं यहाँ पर इस्तीफा, वो कह रहे हैं पेपर रद्द हो, रिफॉर्म्स की बात हो रही है। अमन जी, छात्र पेपर रद्द होना का सीबीआई का और साथ में झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि जब तक हेमंत सोरेन वहां से नहीं हटेंगे रिफॉर्म्स नहीं होंगे। अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, नैतिकता की बात आती है, और जिन लोग ने कहा था कि केंद्र रूप से नैतिकता होनी चाहिए, उनकी नैतिकता कहां चली गई झारखंड के अंदर? चलिए, झारखंड के अंदर नैतिकता कहां चली गई? मैं आप लोगों से सवाल रहा हूं, एक आराम से हम बात कर सकते हैं। मैं बस ये सवाल पूछ रहा हूं, जब पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो सकता है, हुआ, जब पीएम इंटरफेयर कर सकते हैं, तो सीएम क्यों नहीं कर सकते? नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी कह रही है कि झारखंड के शिक्षा मंत्री जो कि हेमंत सोरेन ही है, मुख्यमंत्री भी, तो उनका इस्तीफा होना चाहिए। क्या आपको लगता है इस्तीफा होना चाहिए? एक एक करके, अच्छा एक मिनट, एक एक करके मैं इस पे जवाब देता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ 2000 से लेकर 2026 हो गया, 26 साल में बीजेपी की भी सरकार आई, कांग्रेस की भी सरकार आई, जेएमएम की भी सरकार आई। हम किस किस पार्टी से इस्तीफा लेते रहेंगे? हम किस किस पार्टी से इस्तीफा ले? हमारी राजनीतिक मांग नहीं है, हमें किसी का इस्तीफा नहीं चाहिए। हमें जेपीएससी और जेएसएससी में सुधार चाहिए, सिस्टम में सुधार चाहिए। कब तक बैठेंगे भाई? कब तक बैठेंगे? ये लोग गलत जनरेशन में ज्यादा घोटाला करने लगे तो आवाज तो उठेगी ना। नहीं तो कब तक बैठेंगे फिर? हम लोग अनिश्चितकालीन हम लोग घर से निकल गए हैं, हम लोग घर से निकल गए हैं। अब यहाँ से जवाब लेके जाएंगे, अकाउंटेबिलिटी तय करवा के जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी तय कर, अच्छा बस मैं आपके पास, मनोज भाई मुझे पता है आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, और रोहित भाई मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे बस 1 मिनट और दे दीजिए, क्योंकि जो प्रवक्ता है वो भी बस मांगे बताना चाह रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, 40 सेकंड है आपके पास, मांगे बता दीजिए, क्योंकि एक तो 10 तारीख को विधानसभा घेराव हो रहा है, और दूसरा अनशन पर भी छात्र बैठेंगे। बताइए। हाँ बताइए सर। देखिए, हमारी 2 मुख्य मांगे हैं, हाँ, और 10 ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो हम गवर्नमेंट को सजेस्ट करेंगे, बट हम वो 10 मांगे भी लेंगे। हाँ, सर, हमारी पहली जो सबसे मुख्य मांग है, हाँ, कि जो 14 जेपीएससी और 2023 और 2025 के जो बैकलॉग एग्जाम्स हैं, वो इमीडिएटली रद्द किए जाए। एग्जाम रद्द हो जाए, नंबर 1। नंबर 2 है सर कि जो अभय तिवारी जिस एग्जाम में, खास करके जो जेएसएससी सीजीएल है जिसमें संलिप्त है सर, जिसमें संलिप्त है, वो टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर रह चुका है सर। जेएसएससी सीजीएल में तुरंत इमीडिएट उसको रद्द किया जाए। चलिए 2। और तीसरा, सर जल्दी से। हाँ, तीसरा सर मैं बता दे रहा हूँ
सर यहाँ की जो अभी है इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो सीआईडी की है, ठीक है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं बता दे रहा हूँ कि किसी भी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, मैं समझ गया सर हाँ। उसमें एक चीज ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है से। कि सर वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत 90 दिन के अंदर उसका सर ये देना चाहिए। ये मांगे क्या गलत मांगे हैं मनोज भाई? पहले एक मिनट पहले रोहित आप, फिर मनोज जी भी आप बोलिएगा, क्या गलत मांगे हैं? ये छात्रों की मांगों का समर्थन होना चाहिए। रोहित जी, इतनी ज्यादा कठिन मांगे थोड़ी ना है जो राजनीतिक दलों के पेट में दर्द हो रहा है। अमन जी, झारखंड के विद्यार्थियों का जो मांग है वो बिल्कुल वाजिब है, समकालीन है। माननीय मुख्यमंत्री जी को कुंभकर्णी निंद्रा से जागना चाहिए और हेमंत सोरेन जी को विद्यार्थियों की मांगों को स्वीकार करना चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में किया। दूसरा महत्वपूर्ण बात, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और संपूर्ण विपक्ष को, जिन लोगों ने जंतर मंतर पर फैंसी ड्रेस कंपटीशन किया और देश में एक द्वंद्व पैदा करने का प्रयास किया, उनको रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लैंड करके हेमंत सोरेन से मिलकर हेमंत सोरेन का इस्तीफा करवाना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, नहीं तो ये मान लिया जाएगा। चलिए, अब मनोज भाई जल्दी से आपका हो गया ऑडियो बंद। मनोज भाई, सीधी बात, जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा सकता है, आप लोग मांग रहे थे पेपर लीक पर, यहाँ तो कुछ लोग बता रहे हैं पेपर लीक से भी बड़ा कांड चल रहा है यहाँ पर, तो फिर अब जब वहां इस्तीफा हो सकता है, टेम्पलेट तो आप ही लोगों ने तय किया कि पेपर लीक तो इस्तीफा, तो आप क्या इस्तीफा मांगते हैं उस हिसाब से होना चाहिए? जल्दी से मनोज भाई, मैं तो सबसे पहले और अंतिम बात भी वही कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात का संज्ञान ले, और वहां मुख्यमंत्री जी की यह दायित्व है कि वहां बीजेपी कुछ नहीं करेगी। नहीं, वहां संज्ञान नहीं मांगा था, वहां इस्तीफा मांगा था, यहाँ संज्ञान मांग रहे हैं। नहीं, संज्ञान ले, उनकी समस्या, वो छात्र खुद कह रहे हैं कि हमें इस्तीफा नहीं चाहिए। आप ही के बीच से छात्र ने कहा कि हमें इस्तीफा नहीं चाहिए और उनकी जो मांगे वो अरे छात्र नहीं, आपको चाहिए था वहां इस्तीफा, यहाँ नहीं चाहिए। जब छात्रों की मांग ही नहीं है इस्तीफा, तो मैं कैसे अपनी तरफ से, मैं बिन ब्याहे, वो क्या कहते हैं, बिन दावत के बताती थोड़ी नहीं बनना। प्रदीप भाई जल्दी से 30 सेकंड आपके, जब छात्रों की मांग ही नहीं है तो बीजेपी भी कहां से, कौन सी शादी में कहां से भाई, बीजेपी कहां से इस्तीफा मांग रही है? छात्र ही नहीं मांग रहे हैं। जल्दी से 20 सेकंड प्रदीप। अमन जी, सोनम वांगचुक ने भी इस्तीफा नहीं मांगा था, परंतु जाके लोगों ने, सोनम वांगचुक ने भी इस्तीफा नहीं मांगा था। ये सब राजनीतिक दल ने कहना का ज्यादा कि इस्तीफा होना चाहिए। जब इस्तीफा होगा तभी पूर्व सुधार होंगे, वरना अभी ये जाके छात्रों की मांग को मांग लेंगे और 3 महीने बाद वापस से इसी तरीके का कांड करेंगे। जी, क्योंकि एजुकेशन में मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री खुद हेमंत सोरेन और राहुल गांधी को इस पर जवाब देना चाहिए। चलिए, ठीक है, थैंक यू प्रदीप भाई, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका सेहाज बढ़ाने वाली चीज है, बोलिए भारत माता की, भारत माता की।